एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वही बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें सभी लोग उस टाइगर से बच चुके होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अरीसू दिखाया जाता है जो कि गिल्ट फील कर रहा होता है क्योंकि वो लेडी मारी गई थी जो कि टाइगर थी। और उसके बाद वहाँ पर यूजुआ आती है जो कि उसे इनकरेज करती है और उससे कहती है कि ये सब इस गेम का ही पार्ट है। इसके बाद यूजुआ वहाँ से चली जाती है। तो हमें बंदा दिखाया जाता है जो गेम के स्टार्टिंग में टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था, उसका नाम सिशिया होता है। इसके बाद वो टाइगर की पॉकेट चेक करता है और उसे एक वहाँ पर पेपर मिलता है और उस पर कुछ ड्राइंग बनी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिवुकी को दिखाया जाता है और साथ ही छोटा को भी, और उन दोनों का वीजा आज एक्सपायर होने वाला था। इसके बाद वहाँ पर अरिसो और कारुबे भी आ जाते हैं और जिसके बाद कारुबे वहाँ पर उन सबको बीच के बारे में बताता है और सबको वहाँ पर चलने के लिए कहता है और साथ ही कहता है कि क्या पता हम वहाँ पर जाकर बच जाएं। और सिवुकी बोलती है कि मैं और छोटा कैसे जा सकते हैं क्योंकि हमारा तो वीजा आज एक्सपायर होने वाला है। जिसके बाद कारुबे वहाँ पर कहता है कि आज हम पहले गेम खेलेंगे और फिर बीच ढूंढेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अरिसो को देखते हैं जो कि बालकनी में खड़ा होता है और वो यूजुहा के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर सिवुकी आती है पर वहाँ पर अरिसो को वही टाइगर दिखती है क्योंकि वो अभी भी गिल्ट में था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बात करते हैं और सिवुकी अरिसो को वहाँ पर इनकरेज करती है। दूसरी तरफ हमें कारुबे को दिखाया जाता है जो कि अपनी फियोंसे को याद कर रहा होता है उसके रिंग को देखकर। और उसके नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और कुछ प्लेसेस पे लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अरिसो छोटे कारुबे का वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद सिवुकी बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए, हमारा वीजा एक्सपायर हो गया है। पर अरिसो उन्हें वहाँ पर कुछ देर और रोक लेता है कारुबे के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पर कारुबे आ जाते हैं और वो सभी लोग गेम अरेना में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जाकर अब की बार उन्हें मोबाइल के साथ कुछ टूल्स और गॉगल्स भी मिलते हैं और फिर वो सारे वहाँ पर मोबाइल ले लेते हैं और वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि वो सभी गॉगल्स को पहन लें। और उसके बाद वो चारों गॉगल्स पहन लेते हैं और उन चारों का फेस एक बड़ी स्क्रीन पर शो होता है और उस गॉगल के चलते वो सभी चारों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और जिसके बाद वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स है और गेम स्टार्ट हो गया है और डिफिकल्टी लेवल 7 ऑफ आर्ट्स है। और जिसके बाद उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम हाइड एंड सीक है और उनमें से एक आदमी वुल्फ रहेगा और बाकी सब लैम्प्स रहेंगे और जो वुल्फ को ढूंढ लेगा वो लैम्प्स बन जाएगा और जो लैम्प्स है वो वुल्फ बन जाएगा। और टाइम लिमिट 15 मिनट्स रहती है और एंड में जो वुल्फ रहेगा वो इस गेम को जीत जाएगा और लैम्प्स के गले में जो कॉलर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। और गेम के स्टार्टिंग में जो छोटा रहता है वो वुल्फ रहता है और सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इस गेम में कोई एक ही सर्वाइव कर पाएगा। जिसके बाद छोटा अपने गले के कॉलर को निकालने की कोशिश करता है पर अरिसो ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसमें बॉम्ब था जो कि ब्लास्ट भी हो सकता था। और वहाँ पर ही अरिसो और छोटा का आई कांटेक्ट होता है। जिसके बाद जो अरिसो रहता है वो वुल्फ बन जाता है और जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आई कांटेक्ट होने से वुल्फ और लैम्प्स में चेंज हो सकते हैं। जिसके बाद से वो की आई कांटेक्ट करके वुल्फ बन जाती है और वहाँ से भाग जाती है और छिप जाती है। इसके बाद कारुबे उसके पीछे भागता है पर छोटा उससे कहता है कि मत भागो, हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद कारुबे सिवुकी को ढूंढ लेता है, दोनों के बीच में फाइट होती है और कारुबे वहाँ पर वुल्फ बन जाता है। फिर वहाँ पर अरिसो आता है और वो उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद वहाँ पर कारुबे और अरिसो का आई कांटेक्ट हो जाता है, जो अरिसो है वो वुल्फ बन जाता है। और जिसके बाद सिवुकी अरिसो पे हमला करने के लिए आती है पर अरिसो वहाँ से भाग जाता है और जो छोटा आता है वो सिवुकी को रोक लेता है और उन दोनों को जाने के लिए बोलता है। और जिसके बाद अरिसो वहाँ पर एक जगह पर रुककर अपने गले की मशीन को खोलने की कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाती। और दूसरी तरफ कारुबे अरिसो को ढूंढ रहा होता है और जो छोटा था वो सिवुकी को पकड़े रखता है। और फिर वहाँ पर अरिसो कुछ पुराने दिन याद करता है कारुबे और छोटा के साथ जब वो अपनी लाइफ एंजॉय किया करते थे। और टाइम लिमिट सिर्फ 5 मिनट बची रहती है और जो कारुबे था वो अपनी फियोंसी को याद कर रहा होता है। और उसके बाद अरिसो वहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस गेम को ड्रॉप करने वाला हूँ। साथ ही कहता है कि तुम लोग मेरे लिए मायने रखते हो और इस गेम को कोई भी खेले, मैं अब नहीं खेलूंगा। जिसके बाद अरिसो सबको वहाँ पर आवाज मारता है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और कारुबे वहाँ पर जानबूझकर रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो अपनी लाइफ अरिसो के लिए सैक्रिफाइस करने वाला होता है। और जो छोटा था वो सिवुकी का मुंह बंद करके उसे भी रिप्लाई करने नहीं देता और अरिसो उन्हें ढूंढते रहता है और उन्हें बुलाता रहता है और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता। और जिसके नेक्स्ट सीन में छोटे और अरेबो अरिसो से बात करते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में जब वो एंजॉय किया करते थे। और छोटा बोलता है अरिसो से कि तुम हमारे लिए जिंदा रहना। और जिसके बाद वहाँ पर सिवुकी भी शांत हो जाती है और वहाँ पर टाइम लिमिट एंड हो जाती है। और जिसके बाद अरिसो के सामने कारुबे जो कॉलन था यानी उसकी जो नेक मशीन थी वो ब्लास्ट कर जाती है जहाँ पर कारुबे मारा जाता है और साथ ही सिवुकी और छोटे भी मारे जाते हैं। और जिसके बाद अरिसो वहाँ पर शॉक में चला जाता है और क्राइम करने लगता है और एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।